हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज कई टाइम के बाद हो रहा है। बात का मतलब ये है कि पिछले करीब 1 डेढ़ महीने से हम लोगों ने कोई राइड नहीं लगाई है। घर पे बैठे बोर हो रहे थे, लॉकडाउन था, कहीं जा भी नहीं सकते थे। वैसे अभी भी लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस हैं, पूरा खुला नहीं है। पर कब तक वेट करें, जितना रिस्ट्रिक्शंस हटी हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी एक राइड बन सकती है, तो सोचा क्यों ना राइड बनाई जाए। आज की राइड के अंदर हमारे कुछ तो पॉइंट्स वही होंगे जहाँ हम पहले जा चुके हैं, कुछ आपको नया दिखाएंगे। नए के अंदर है थोड़ा इंटरेस्टिंग, उस रूट पे हम रहते हैं नहीं रहते ये तो राइड के अंदर ही पता लगेगा। क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग यदि सारी राइड लगती है तो हम वहाँ जाएंगे, यदि नहीं लगती तो नहीं भी जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। तो जहाँ पहले हम जा रहे हैं वो जगह है अमृतसर। तो अपनी पैकिंग लगभग हो चुकी है। तो बस हमें हेलमेट पहननी है, बाइक स्टार्ट करनी है, बैकपैक है, अपने बैग लेने हैं और निकलना है। इस राइड के अंदर हमारे साथ हमारे कुछ साथी तो कॉमन ही जाएंगे, जैसे मैं, पांडे भाई और जोनी भाई। और दो हमारे साथ दूसरे साथी हैं जैसे सौरभ और भीम। तो मिलाते हैं आपको थोड़ी देर के अंदर, उनसे इंट्रो कराते हैं, मिलते हैं बाइक के। हाँ तो दोस्तों, हम लोग तैयार हैं और निकल रहे हैं घर से निकलेंगे अभी हम जोनी भाई को पिक करने के लिए। जोनी भाई को पिक करने के बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के अंदर। तो चलते हैं अपने बाइकों के ऊपर। तो मिलते हैं आपसे जोनी भाई के घर के पास। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं जोनी भाई के घर। जोनी भाई को पिक करने के बाद हमें भीम भाई को पिक करना है। भीम भाई को पिक करने के वैसे तो हमने सौरभ को बोल दिया है, तो वहाँ चलते हैं, सौरभ को भी पिक करते हैं। पहले जोनी भाई को लेते हैं। तो यहाँ से हमें सौरभ भाई और भीम भाई ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, सभी साथी एक साथ अब निकल रहे हैं यहाँ से गंगानगर के लिए। गंगानगर से निकलेंगे अमृतसर के लिए। तो आपसे रास्ते में बातें करते रहेंगे, सफ़र निकालते रहेंगे। दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वैसे तो मिर्जे वाला, लेकिन एक छोटी सी घटना तो क्या कहें, हमारे एक साथी का और फ़ोन आ गया है कि वो भी हमारे साथ जाना चाहता है। तो पांडे भाई वापस गए हैं केसी सिंहपुर उसे पिक करने के लिए। तब तक हम लोग यहाँ रुकेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। वैसे तो दोस्तों, पांडे भाई और कपिल भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम लोग अभी गंगानगर पहुंच चुके हैं। गंगानगर से जाना है हमें अभी पंजाब। तो पंजाब जाने के लिए वैसे तो हम आमतौर पर साधु वाली होकर निकलते हैं, पर इस बार थोड़ा सा चेंज, क्योंकि हर बार जा रहे हैं तो सोचा क्यों ना रास्ता बदले तो रास्ता नया, कुछ एक्साइटमेंट भी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये है पंजाब जाने का एक शॉर्टकट। थोड़ा सा रास्ता है, इसके अंदर 1 से 1.5 किलोमीटर का लगभग ऑफ रोड है, उसके बाद वापस वही रोड। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उधर से थोड़ा सा घूम के आने की बजाय हम केसी सिंहपुर से आते हैं तो ये रास्ता नज़दीक पड़ता है। तो सोचा क्यों ना आपकी बार इधर से निकाल लें और आपको ये रास्ता दिखाएं, क्योंकि अब ट्रैवल करते हैं तो नए नए रास्ते देखना दिखाना ये तो कहीं ना कहीं बनता है। बट है थोड़ा सा, ये सामने हमारे पुल आ चुका है, पुल के उस तरफ सड़क है। और ये पुल, मतलब ये जो नदी है ये राजस्थान और पंजाब को बांटती है। इसके एक तरफ राजस्थान और एक तरफ पंजाब है। लगभग पंजाब और राजस्थान को काटने का काम यही नदी करती है। एक छोटी सी है, देखिए पानी अभी इसके अंदर है ही नहीं बिल्कुल भी। यह एक सर्विस लाइन है। वैसे तो जब पानी की मात्रा इसके अंदर बढ़ती है तब उसे स्टार्ट किया जाता है। ये हम लोग पंजाब के अंदर एंटर हो चुके हैं उस नदी के इस तरफ आने के बाद।
अभी यहाँ से पेट्रोल फुल करवाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं। रास्ते के अंदर रुकेंगे कहीं रिफ़्रेशमेंट के लिए। तो दोस्तों आगे का मौसम आपको दिखाई दे रहा है, एकदम से मौसम ने करवट बदल ली है। आंधी और हो सकता है पीछे कहीं ना कहीं बारिश भी हो, तो हमें लगता है कि थोड़ी देर के लिए कहीं रुक जाना चाहिए। तो देखते हैं कोई शेल्टर ढूंढते हैं, रुकते हैं नहीं रुकते हैं ये दूसरे दोस्तों के साथ बात करने पे ही तय होगा। लेकिन थोड़ा आगे चलकर एक बार रुकेंगे, उनसे बात करते हैं। कितना मनमोहक मौसम हो चुका है दोस्तों। आंधी नहीं आ गए तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने ट्रैवल को। थोड़ा सा आगे आपके हमने रिस्क लिया है, बट रिस्क लेना कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़ायदेमंद हुआ है। गर्मी बिल्कुल हट चुकी है, धूप नहीं है, हवा बिल्कुल ठंडी है, जैसे कहीं आसपास बारिश हुई हो। ट्रैवलिंग के लिए एकदम परफेक्ट मौसम है। तो लेते हैं आनंद ट्रैवल का और आपको भी दिलाते हैं। वैसे अभी हम लोग हबोर फाजिलका बाईपास पर हैं। हमें हबोर के अंदर से होते हुए जाना है मुक्तसर के लिए। मुक्तसर देखते हैं आपकी बार, आपको वहाँ का भी एक नया रूट दिखाते हैं। जैसे हम लोग साधु वाली ना जाते हुए पंजाब के अंदर एक नए रास्ते से एंटर हुए थे, वैसे ही आपको दिखाते हैं किसी एक नए रास्ते से एंटर होते हैं। हमारे पांडे भाई पीछे से आवाज़ दे रहे हैं, शायद उन्हें लगता है कि मेरी बाइक के अंदर कोई दिक्कत है। तो रुकते हैं, देखते हैं पहले क्या दिक्कत है। पांडे भाई ने बताया है कि मेरी बाइक का एक इंडिकेटर जो है वो टूट चुका है। तो उस इंडिकेटर को बाइक से अलग करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने देखा मेरी बाइक का एक इंडिकेटर पता नहीं कैसे अचानक टूट गया। टूटने की वजह थी कि धूप के अंदर बाइक खड़ी रहती है, तो उसकी रबड़ जो है वो अकड़ गई और कहीं खड्डे के अंदर शायद वो टूट गई एकदम से। पांडे भाई ने ध्यान दिया। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी ऐसे ट्रैवल पे जाते हैं तो अपने आगे और पीछे वालों का दोनों का ध्यान दें। यदि आप आगे चल रहे हैं तो मिरर के अंदर पीछे वालों को संभालते रहें, और यदि आप पीछे चल रहे हैं तो आप आगे वालों की बाइकों को संभालते रहें। जैसे ही आपको लगे कि उनके अंदर कोई डिफेक्ट है या कोई दिक्कत आ रही है तो उन्हें ज़रूर बताएं। तो अभी हम लोग अबोहर से निकलते हैं और फिर एक नया रास्ता आपको और दिखाते हैं जो कि श्री मुक्तसर साहिब के लिए जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग हैं हबोर मलोट रोड के ऊपर। वैसे तो हम लोग आपको एक नया रास्ता दिखाना चाहते थे, लेकिन
वो रास्ता क्या था कि जो ये पुराना रास्ता था, ये पिछली बार जब हम आए थे काफ़ी टूटा हुआ था, इस वजह से हम उस रास्ते से गए थे। और अब की बार जब हम आए हैं तो इस रास्ते का काम हो चुका है, सारी रोड पेच वर्क हो चुकी है, तो उस नए रास्ते से जाने का कोई मतलब नहीं बनता था, तो हम लोग वापस पुराने रास्ते पे चल रहे हैं। दोस्तों क्या मनमोहक दृश्य है, बारिश ताजी हुई है, दोनों तरफ पेड़, सड़क के खूब हरियाली, खेतों के अंदर फसलों की बिजाई, इतना जबरदस्त व्यू है दोस्तों कि मैं आपको अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। आप लोग काश मेरे साथ होते, देखते, एंजॉय करते, बहुत ही आप आनंद लेते इसका, लेकिन आप साथ नहीं है, तो जितना मैं कर पा रहा हूँ मैं आप लोगों को एंजॉय करवा रहा हूँ। दोस्तों अभी हम लोग रुके थे गोलगप्पे की स्टॉल पर, लेकिन उसके पास आलू ख़त्म हो जाने की वजह से गोलगप्पे हम खा नहीं पाए। अभी हम लोग हैं कोटपुरा के अंदर। कोटपुरा से अभी हम 4 लाइन हाईवे जो कि बठिंडा अमृतसर हाईवे है उसके ऊपर चढ़ेंगे। आगे की जर्नी थोड़ी आसान होगी, थोड़ी सुगम होगी, थोड़ी इंजॉयबल होगी कि 4 लाइन हाईवे है, ना हमें ब्रेक लगानी ना क्लच दबाना। इन हाईवेज के ऊपर फिर भी क्या था, अभी भी आए हम लोग एक हाईवे पर ही हैं। बड़ी हाईवे 4 लाइन नहीं है तो हमें ट्रैफिक का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आगे वालों पर भी ध्यान तो देंगे बट थोड़ा सा उसका लेवल कम हो जाता है। तो चलते हैं हाईवे पे, बढ़ते हैं, बातें करते हैं। भूख लग रही है तो देखते हैं कुछ खाने के लिए रुकेंगे। यार दोस्तों अभी हम लोग कोटपुरा के अंदर थोड़ी देर के लिए रुके थे। मैंने हमको बताया था कि भूख लग रही है तो थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, तो हमने यहाँ से खाए हैं गोलगप्पे, जो कि काफ़ी देर से मैं ढूंढ भी रहा था, मिल गए, खा लिए, मज़ा किया। अब यहाँ से निकलते हैं। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्री दरबार साहिब अमृतसर। हमारे साथ साथ ये जो ओवरब्रिज चल रहा है ये हमें डायरेक्ट लेके जाएगा बाइक पार्किंग, जिसके जस्ट अपोजिट साइड के अंदर ही दरबार साहिब बना हुआ है। तो चलते हैं बाइक पार्किंग के अंदर, लगाते हैं और करते हैं दर्शन करते हैं। ये क्या करते हैं ये अभी अपने प्लान करते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर के अंदर। हाँ तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अमृतसर। अमृतसर के अंदर हम लोगों ने होटल ले लिया है। ये हमारे होटल का रूम। सारे काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं और गिरे हुए हैं यहाँ पे। अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ रिफ़्रेश होंगे और उसके बाद चलेंगे दरबार साहब। आपको दिखाएंगे दरबार साहब, रात को ही दिखाएंगे क्योंकि सुबह शायद हो सकता है हम लोग किसी नई डेस्टिनेशन पर चले जाएं।
तो आज रात ही करेंगे अपने दरबार साहब के दर्शन। तो चलते हैं, मिलते हैं, दिखाते हैं आपको। दोस्तों हमारा जो अभी दरबार साहिब दर्शन करने का प्रोग्राम रात का था वो कैंसिल हो चुका है। भीम भाई और सौरभ भाई जा रहे हैं नीचे खाना लेने के लिए। वो खाना लेके ऊपर आएंगे, खाना खाएंगे, देखते हैं वो क्या लेके आते हैं। उसके बाद सोएंगे और सुबह 3 बजे जोनी भाई के कहने पे हम पालकी साहिब के दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। तो सुबह मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।